ये सरकार 100% बदली जाएगी भैया। अच्छा। 100 के 100 बदलनी पड़ेगी सरकार ये। अच्छा। तब जाके इनको अकल ठिकाने आएगी इनकी। तो बिल्कुल हमारा मोदी साहब को हम बढ़िया समझते थे, लेकिन जब मोदी साहब ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में लेते हैं तो फिर हमें मतलब ये लगता है कि मोदी साहब भी कोई खास फैमिली आईडी है जी जो बनाई है सरकार ने। गरीब आदमी जो अपना रोजगार भी मसे चलावा, उसकी 1,80,000 रुपये बिना देखे बिना पूछे कैसे बना दी इनकम उसकी। जिंदल साहब ने भी पहले कुछ खास काम नहीं किया था। अगर अब की बार जिंदल साहब ये पक्ष ना बदलते, जिंदल साहब के चाहने वाले बहुत थे। जो जिंदल साहब ने ये पार्टी बदलने वाला काम किया है ना, दबाव में आके। इस समय बीजेपी की सरकार है और पिछले 10 साल से यही सरकार है। हरियाणा में कोई भी बदलाव नहीं आया है। मोदी सरकार ने इनको घोटालेबाज कह दिया। कोयला घोटाले का इन पे जो आरोप लगा था पहले तो इनको घोटालेबाज कह दिया। तब तो उनको डर गया। डरने के बाद उनको इन्होंने बीजेपी शामिल किया डर से। बदलाव करेंगे हम, यहाँ से सुशील गुप्ता को जितवाएंगे। बिल्कुल मोदी जी झूठ बोल रहे थे। एक कोयला चोर 33,000 करोड़ रुपए का बीजेपी, खुद मोदी उसको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, चोर बता रहे थे, और आज वो मोदी साहब ने उसी को लेके आज टिकट दे दिया। तो अब क्या हो गया, वो साफ हो गया। अब कहाँ गया वो चोर? पल्लेदारी का वो जो गेहूं का कट्टा है ना, वो तो सिर्फ पल्लेदारी नहीं उठाना होता है। अच्छा। हाँ, वो तो एक दिखावा है। दिखावा है। हाँ, दिखावा है। वो ऐसे लुभावने वो वीडियो डालने से ना अब की बार जनता ना पूरी समझ चुकी है। देखिए जिंदल ने भी कुछ नहीं किया। जिंदल अब से पहले तो जिंदल भ्रष्टाचारी था। हजारों करोड़ों रुपए का यही मोदी थे जो उस पर इल्जाम लगाते थे। आज यही बीजेपी में आ गया। वो आज वॉशिंग मशीन में धोया गया। आज ऐसा क्या हो गया, वही भ्रष्टाचारी बीजेपी में आते ही शुद्ध हो गया। तो ये सब पार्टियां ये सब ऐसी हैं, इनमें कुछ वो नहीं है। बहुत बढ़िया अच्छे मार्जिन से हम सुशील गुप्ता को यहाँ से जितवाएंगे। सुशील गुप्ता जी पक्के जीतेंगे जी। पक्के जीतेंगे। हाँ, इनके हालातों को देखते हुए ना सुशील गुप्ता, इनसे जनता ना उब चुकी है बिल्कुल। अगर कोई एमएलए बन जाता है ना, जो भी मौके पे पहले एमएलए बने हैं, इनका पहले एमएलए कुलवंत बाजीगर रहा है, और उसके बाद ये गठबंधन का जेजीपी का जो ईश्वर सिंह जी हैं, उसकी नाड़ में सरिया है। ईश्वर सिंह जी की जो नाड़ में सरिया है, उनको तो उनके पास कोई काम कराने चले जाए बंदा। कहाँ से आए हो जी? चौधरी साहब सीवन से आए हैं। सीवन ने तो हमारे को वोट नहीं दी जी। सीवन वाले ने वोट घर थोड़ी रखी है। केजरीवाल ठीक है, मैं नहीं कहता, चलो मान लो उसने भ्रष्टाचार किया है, तो क्या सारा भ्रष्टाचार इस समय विपक्षी कर रहा है? 95% बीजेपी सरकार ने विपक्षियों को अंदर डाल दिया। क्या विपक्षी भ्रष्टाचार कर रहा है? बीजेपी का कोई भी एमएलए ऐसा नहीं है, एमपी ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचारी हो। तो ऐसा क्यों है कि सारा विपक्ष को आप अंदर ठोक रहे हो? आप अपने अंदर अपने एमएलए अपने एमपीओ की तो वो करो। एक भी वादा नहीं पूरा किया उन्होंने। विकास के नाम पे तो ये सरकार जीरो है बिल्कुल। अच्छा। हाँ, इनका विकास होता है सिर्फ कागजों के अंदर। कहीं मर्जी चले जाओ आप, बस वो नाल उठा के देखते। अफसर जो भी है बस कागजों में करते रहते हैं। पता नहीं क्या तो करते हैं क्या नहीं करते वो कागजों में। अभी तक तो वो कह रहे थे कि मैं बीजेपी में नहीं आऊंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, एकदम से वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और 10 मिनट में टिकट भी मिल गया उनको। अब वो तो उन्हीं को पता है क्या मजबूरी थी, क्या प्रेशर डाला गया उन पे। जिंदल साहब ने भी पहले कुछ खास काम नहीं किया था। अगर अब की बार जिंदल साहब ये पक्ष ना बदलते, जिंदल साहब के चाहने वाले बहुत थे। जो जिंदल साहब ने ये पार्टी बदलने वाला काम किया है ना, दबाव में आके। अच्छा, क्या दबाव हो गया? जो भी मतलब ये घोटाले, पहले मोदी सरकार ने इनको घोटालेबाज कह दिया। कोयला घोटाले का इन पे जो आरोप लगा था पहले तो इनको घोटालेबाज कह दिया। तब तो उनको डर गया। डरने के बाद उनको इन्होंने बीजेपी शामिल किया डर से। तो डरे हुए व्यक्ति को चुनकर आप भेजेंगे संसद में? खाना नहीं पैदा होता जी। आप ही हिसाब लगा लो। डरे हुए व्यक्ति को कौन भेज देगा? कोई नहीं वोट देगा आप उनको। कल वो मंडी के एक वीडियो दिखा रहे थे हमें, नवीन जिंदल एक गेहूं का इकट्ठा उठा करके पल्लेदार बने हुए थे। वो सब ड्रामेबाजियां हैं। ड्रामेबाजी है, और कुछ नहीं है वो। अच्छा। हाँ, पल्लेदारी का वो जो गेहूं का कट्टा है ना, वो तो सिर्फ पल्लेदारी नहीं उठाना होता है। अच्छा। हाँ, वो तो एक दिखावा है। दिखावा है। हाँ, दिखावा है। वो ऐसे लुभावने वो वीडियो डालने से ना अब की बार जनता ना पूरी समझ चुकी है। चलो, तो उन्होंने तो चलो दिखावा कर ही दिया। आप भी कुछ चैलेंज देना चाहते, कोई काम ऐसा बताना चाहेंगे जो आप चाहते हैं कि जिंदल ये भी करके दिखा दे? जरा कुछ काम है ऐसा आपके माइंड में? काम ऐसा है जी, काम यहाँ आप मंडी में लगा लो। आप हमारी मंडी
में जगह हमारे को मिले हुए 3 किले। यहाँ पे कोई शेड की व्यवस्था नहीं है, पहले तो कोई शेड की व्यवस्था नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। और इतने आप ये देख लो किसान कितने खड़े हैं और ये सब्जियां पड़ी हैं, एक भी नग सब्जी का नहीं बिका क्योंकि ये धूप में खराब होगी भैया। ये सरकार 100% बदली जाएगी भैया। अच्छा। 100 के 100 बदलनी पड़ेगी सरकार ये। अच्छा। तब जाके इनको अकल ठिकाने आएगी इनकी। तो बीजेपी ने तो टिकट दिया है जिंदल को, और गठबंधन यानी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी, इन लोगों ने इकट्ठे होकर एक प्रत्याशी को उतारा है सरकार बदलने के लिए। क्या वो जीत सकता सुशील गुप्ता? सुशील गुप्ता जी पक्के जीतेंगे जी, पक्के जीतेंगे। हाँ, इनके हालातों को देखते हुए ना सुशील गुप्ता, इनसे जनता ना उब चुकी है बिल्कुल। अगर कोई एमएलए बन जाता है ना, जो भी मौके पे पहले एमएलए बने हैं, इनका पहले एमएलए कुलवंत बाजी कर रहा है, और उसके बाद ये गठबंधन का जेजीपी का जो ईश्वर सिंह जी हैं, उसकी नाड़ में सरिया है। ईश्वर सिंह जी की नाड़ में सरिया है, उनको तो उनके पास कोई काम कराने चले जाए बंदा। कहाँ से आए हो जी? चौधरी साहब सीवन से आए हैं। सीवन ने तो हमारे को वोट नहीं दी जी। सीवन वाले ने वोट घर थोड़ी रखी है। विधायक तो सबका है, विधायक सबका होता है, चाहे किसी ने वोट दी है या उसको नहीं दी है। राजा पूरी प्रजा का होता है। राजा जो बनता है, प्रजा उसको चुनती है, तभी जाके राजा बनता है। वो भेदभाव करते हैं, भी सीवन वाले ने मेरे को वोट नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। आप कोई सी भी गली में जाके देख लेना भैया, सारी गलियां हमारी बैठी पड़ी हैं। यानी कि मौजूदा जो सियासत है, मौजूदा सत्ताधारी सरकार है, उन्होंने आपके साथ वादा खिलाफी काम नहीं हुआ, एक भी वादा नहीं पूरा किया उन्होंने। विकास के नाम पे तो ये सरकार जीरो है बिल्कुल। अच्छा। हाँ, इनका विकास होता है सिर्फ कागजों के अंदर। कहीं मर्जी चले जाओ आप, बस वो नाल उठा के नहीं देखते। अफसर जो भी है बस कागजों में करते रहते हैं, पता नहीं क्या तो करते हैं क्या नहीं करते वो कागजों के अंदर। हाँ जी। तो ये जो केजरीवाल है आज जेल में है, कुछ और ऐसे नेता हैं जिनके पास ईडी सीबीआई ये लोग पहुंच जाते हैं, इस खेल को कैसे देखते हैं? ये सिर्फ एक ना राजनीतिक क्रिया है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली की जनता जानती है अभी केजरीवाल कैसे इंसान है। दिल्ली की जनता को पता है, तभी वो वहाँ पे 2 बार बना था। अच्छा। 2 बार बन चुके हैं पहले, तभी वो 2 बार बना था। और उन्होंने दिल्ली के अंदर विकास किया, वो पंजाब में भी सरकार बना गए। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे सरकार नहीं बनेगी? देखिए, इस समय बीजेपी की सरकार है और पिछले 10 साल से यही सरकार है। हरियाणा में कोई भी बदलाव नहीं आया है। हम और कई दिन अपनी यही बताते हैं, ये आपके सामने ये सब्जी मंडी है। पूरे हरियाणा में आप कहीं भी चले जाओ, क्या आपको ऐसी सब्जी मंडी देखती है? देखो, धूप, सारी सब्जियां सड़ रही हैं, बहुत बुरे हालात हैं। हम पता नहीं 5 साल 6 साल से चिट्ठियां डाल के फिर रहे हैं, पागल हो लिए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। ये पहली सरकार ऐसी है, कोई जवाब ही नहीं आता है। चंडीगढ़ हमने 20 बार चिट्ठियां डाली, कोई जवाब ही नहीं आता है। अच्छा। हाँ जी, ये तो धूप में सारी सब्जियां सड़ रही हैं। तो अब की बार कुछ बदलाव करना चाहते हैं, किसको चुनेंगे? बिल्कुल बदलाव करेंगे हम, यहाँ से सुशील गुप्ता को जितवाएंगे। तो कितनी उम्मीदें हैं सुशील गुप्ता के जीतने की, और क्या क्या ग्राउंड है, किन बातों? बहुत बढ़िया अच्छे मार्जिन से हम सुशील गुप्ता को यहाँ से जितवाएंगे जी। क्या ग्राउंड है, क्या क्या विशेष बातें जिनको लेकर वो जीत रहे हैं? विशेष बात देखो, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। विशेष बात तो क्या है, अब बदलाव तो फिर करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो इतने सालों बाद जिंदल को मैदान में उतारा गया, इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, जिंदल ने भी कुछ नहीं किया। जिंदल, अब से पहले तो जिंदल भ्रष्टाचारी था। हजारों करोड़ों रुपए का यही मोदी थे जो उस पर इल्जाम लगाते थे। आज यही बीजेपी में आ गया, वो आज वॉशिंग मशीन में धोया गया। आज ऐसा क्या हो गया, वही भ्रष्टाचारी बीजेपी में आते ही शुद्ध हो गया। तो ये सब पार्टियां ये सब ऐसी हैं, इनमें कुछ वो नहीं है। जी। तो अभी जो अगर कोई वोट मांगने आएगा, हमारी खबर चलेगी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मुद्दे आपके और क्या? देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं, अभी सरकारों को चाहिए कि नीचे जनता के हित में कार्य करे। सरकार ऊपर आ जाती है, लेकिन अब मोदी आ गया, मोदी साहब अच्छे हैं, बढ़िया है, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे तो कुछ भी नहीं है। नीचे इनके जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो तो कुछ भी नहीं करते हैं। वोट लेने आते हैं, बन जाते हैं, चले जाते हैं, दोबारा 5 साल आते ही नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। तो उनको चाहिए कि वो 2 जीतने के बाद पब्लिक में आए, उनकी पूछे उनसे। ये बनने के बाद आते ही नहीं है, 5-5 साल इनको ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं, पब्लिक परेशान है। तो उनको चाहिए कि वो पब्लिक की तरफ ध्यान दे, पब्लिक के अंदर आए, उनकी मजबूरियां उनकी वो समझे, उन्हें क्या परेशानी है। तो केजरीवाल जो है वो व्यापारियों के लिए कुछ लगता है ठीक आदमी है? देखिए, केजरीवाल ठीक है, मैं नहीं कहता, चलो मान लो उसने भ्रष्टाचार किया है,
तो क्या सारा भ्रष्टाचार इस समय विपक्षी कर रहा है? 95% बीजेपी सरकार ने विपक्षियों को अंदर डाल दिया। क्या विपक्षी भ्रष्टाचार कर रहा है? बीजेपी का कोई भी एमएलए ऐसा नहीं है, एमपी ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचारी हो। तो ऐसा क्यों है कि सारा विपक्ष को ही आप अंदर ठोक रहे हो? आप अपने अंदर अपने एमएलए अपने एमपीओ की तो वो करो। तो ये कारण मानते हैं मोदी ने इसको जब कोयला चोर कहा और आज टिकट दे दिया, हाँ। मोदी जी झूठ बोल रहे थे क्या या? बिल्कुल मोदी जी झूठ बोल रहे थे। एक कोयला चोर 33,000 करोड़ रुपए का बीजेपी खुद मोदी उसको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, चोर बता रहे थे, और आज वो मोदी साहब ने उसी को लेके आज टिकट दे दिया। तो अब क्या हो गया? वो साफ हो गया। अब कहाँ गया वो चोर? तो क्या ऐसे नेताओं से दिल उब जाता है लोगों बिल्कुल का? हमारा, हाँ बिल्कुल हमारा मोदी साहब को हम बढ़िया समझते थे, लेकिन जब मोदी साहब ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में लेते हैं तो फिर हमें मतलब ये लगता है कि मोदी साहब भी कोई खास बात, फिर हमारे विश्वास उठ जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, कुछ लेन देन हुआ या डर में आए क्या? अब देखिए वो तो जिंदल साहब ही बता सकते हैं भी क्या प्रेशर था उन पे, क्या मजबूरी थी, किस मजबूरी की वजह से वो बीजेपी में आए। अभी तक तो वो कह रहे थे कि मैं बीजेपी में नहीं आऊंगा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन पता नहीं अचानक क्या हुआ, एकदम से वो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और 10 मिनट में टिकट भी मिल गया उनको। अब वो तो उन्हीं को पता है क्या मजबूरी थी, क्या प्रेशर डाला गया उन पे। फैमिली आईडी है जी जो बनाई है सरकार ने, गरीब आदमी जो अपना रोजगार भी मसे चलावा, उसकी 1,80,000 रुपये बिना देखे बिना पूछे कैसे बना दी इनकम उसकी सरकार ने? उस पर गौर करो सरकार। सबका गिला बुरा हाल हो रहा है। 5 किले वाली जमीन का मालिक है, उसकी फैमिली आईडी 60,000 रुपये है इनकम। ये गलत है जी। तो और जो गरीब आदमी है उसकी 1,80,000 कर रखी है, ये क्या कहाँ का न्याय है? तो अगर इस तरह की जो वादे सरकार ने किए थे वो झूठे वादे हैं सब ये। झूठे वादे, हाँ सर। तो बदलेंगे इस सरकार को अब की बार? सरकार बदलेंगे जी। अच्छा, तो किसको चुनना चाहते हैं लोकसभा में? जो चंगा लगे उसकी पावांगे जी वोट।